हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक नया सेक्टर का डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉपर। हमने इसको पहले कभी भी इस चैनल पर डिस्कस नहीं करा, सो बिल्कुल स्क्रैच से डिस्कस करेंगे। एंड वर्ल्ड वाइड सारी कमोडिटीज, आप कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर ले लो, सबके प्राइसेस लाइफ टाइम हाई पे। डिस्पाइट ओवरऑल वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है, काफी कंट्री रिसेशन में है, इंडिया के भी कंज्यूमर्स की हालत अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड कॉपर में स्पेसिफिकली ऐसे क्या डिमांड ट्रिगर्स हैं जो अगर आप आर्टिकल्स देखोगे कि जो जितना कॉपर लास्ट सेंचुरी 100 इयर्स में यूज हुए, उतना अब नेक्स्ट 20-30 इयर्स में यूज होगा। सो ऐसा क्या चेंज चल रहा है इन दिस कमोडिटी। एंड लास्ट 1.5 ईयर में इंडियन मार्केट स्ट्रगल कर रही थी, मेजर कंपनीज ने पैसा नहीं बनाया। डिस्पाइट दैट जो कंपनीज मेटल्स में थी और कॉपर में थी, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। सो B2B, बिजनेस टू बिजनेस जो होता है, उसमें भी काफी अच्छा पैसा बना है। बल्कि ये लोग खाली एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर, इन कुछ वैल्यू एडिशन भी ज्यादा नहीं है, तब भी पैसा बना है। सो डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या आउटलुक है एंड एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने पोस्ट करा था ऑन ट्विटर कि अगर आप नैल्को, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता के चार्ट्स देखोगे, सो मल्टी ईयर डेवलपमेंट हो रहे हैं। एंड जब भी किसी सेक्टर में ऐसी चीजें होती हैं, सो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें प्ले आउट कर रही होती हैं। सो डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है। सो अगर आप कॉपर का प्राइस चार्ट देखोगे, सो लास्ट जो डिकेड था 2010 से लेकर 2020, वो लॉस्ट डिकेड बोलते हैं, बिकॉज उसमें कॉपर का प्राइस भी राइज नहीं करा था, ओवरऑल डिमांड में दिक्कत थी। बट 2022 से लेकर जो एक रैली आया है कॉपर के प्राइसेस में, तब से ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। सो कॉपर को एक न्यू ऑयल बोल रहे हैं, उसके अभी रीजन डिस्कस करेंगे। कॉपर बहुत पुराना है, मतलब 10,000 ईयर्स की हिस्ट्री है ह्यूमन लाइफ में जब से इसका काम हो रहा है। एंड लास्ट 5 इयर्स में 100% का लाइक राइज आया है प्राइस में, दैट इज 15-16% CAGR से कॉपर प्राइस बढ़ रहा है। जनरली इन द हिस्ट्री इतना ज्यादा स्पीड से कोई लाइक कमोडिटी का प्राइस नहीं बढ़ता, बिकॉज अगर आपका इतना स्पीड से इन्फ्लेशन आ रहा है तो वर्ल्ड वाइड स्लो डाउन आ जाएगा। बट स्पेसिफिकली कुछ कमोडिटीज में अच्छी रैली आई है। सो इसको डॉक्टर कॉपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे, जो किसी भी कंट्री की हेल्थ बताता है कॉपर। जितना ज्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन होता है कॉपर का, एंड ये ट्रेंड अगर बढ़ता है तो इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी है। सो ये चाइना का लाइक कॉपर कंजम्पशन का ग्राफ है कि जब वो डेवलपमेंट नहीं थे, प्री इंडस्ट्रियल एरा में थे, तो उनका 1 kg पर पर्सन कॉपर यूज हो रहा था इन अ ईयर। एंड ये नंबर 9 kg हो गया था जब डेवलपमेंट आता है। सो जितना ज्यादा आपकी कंपनी लाइक कंट्री में कॉपर का यूजेज होगा, उतना ज्यादा ये लाइक बताता है कि कंट्री की प्रोग्रेस हो रही है इन अ गुड वे। तभी इसको डॉक्टर कॉपर बोलते हैं। एंड उसके बाद ये स्टैग्नेंट हो जाता है, लाइक जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, फिर वो लाइक उनमें फर्दर इंक्रीज नहीं आता। सब आते हैं कॉपर के डिमांड ट्रिगर्स क्या है, कहाँ कहाँ से डिमांड आ रहा है। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, वो बहुत डिमांड हो रहा है वहां पे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो जितना भी रिन्यूएबल का डिमांड आ रहा है, उसमें कॉपर बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। एंड देन ट्रांसपोर्टेशन, देन कंस्ट्रक्शन, ये सारी जगह से डिमांड आ रहा है। एक अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग, कि मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ कि लाइक मार्केट्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। सो इट्स अ क्लोज टेलीग्राम ग्रुप वेयर वी डिस्कस अबाउट अपडेट्स, कंपनीज एंड ऑल बियॉन्ड यूट्यूब। अलॉन्ग विद दैट आपको मेरी ट्रैकिंग लिस्ट भी मिलती है, जो एवरी क्वार्टर भी अपडेट जो कंपनीज अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, विद रीजंस। अलॉन्ग विद दैट यू गेट एक्सेस टू आस्क मी द क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। प्लस जितने भी कोर्सेज वर्कशॉप लॉन्च हुए पास्ट में एंड फ्यूचर, उन सब का भी एक्सेस मिलता है। इट्स फॉर 1 ईयर, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। सो जो कॉपर का जो गेम चेंजिंग जो हुआ ना, जो लाइक जो अगर आप देखो डिमांड में इतना ज्यादा स्पर्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ AI। सो अभी तक जितना भी कॉपर प्रोड्यूस हो रहा था वो सब बाकी जगह कंज्यूम हो रहा था। बट जब से AI आया, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, सो इधर देखोगे लाइक इनके लिए डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं। एंड जितने भी डेटा सेंटर्स हैं वहां पे मैसिव डिमांड है कॉपर का। सो ऑन द स्क्रीन अगर आप देखोगे कि जो गूगल है, उसका जो न्यू डेटा सेंटर है वाइजैक में, उधर अलोन 65 टन्स ऑफ कॉपर लग रहा है। एंड वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जितना ज्यादा लोग AI यूज करेंगे,
उतना डेटा जनरेट होगा, उनको स्टोर करना है, सो डेटा सेंटर बढ़ेंगे। सो पावर का डिमांड का भी यही रीजन है। एंड फॉर कॉपर का भी ये एक नया ट्रिगर आ चुका है जो पहले लाइक किसने सोचा भी नहीं था। देन कुछ और ट्रिगर्स हैं, लाइक जो पहले जो कार्स थी उनमें लाइक अगर लाइक 1 ग्राम कॉपर यूज होता है एग्जाम्पल के लिए, अब वो नंबर 3x 4x हो चुका है बिकॉज अब ईवी कार्स आ रही है। सो ईवी बैटरीज में एंड मोटर्स में ये कॉपर यूज होता है, तो वहां पे डिमांड स्पॉट हो चुकी है। एंड ईवी लाइक इन अ बिग वे आ रहा है, अभी काफी साल लगेंगे बट स्टिल डिमांड अच्छा है। देन पावर जनरेशन, सो जितना ज्यादा हम रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा कॉपर चाहिए। सो उधर भी सेम ट्रेंड है कि जितना कॉपर पहले लगता था उसका 3x, सो ऑलरेडी 3x लाइक डिमांड हो चुका है। एंड सप्लाई साइड काफी इश्यूज है, अभी डिस्कस करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स। सो जो नंबर हाईलाइट कर रहा था इस चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि जितना कॉपर 1900 से 2022-21 में यूज हुआ है उतना एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट लाइक 28 ईयर्स में यूज होगा। सो काफी ज्यादा स्पॉट आ रहा है एंड मेजरली जो रीजंस आर दैट आई हाईलाइटेड। एंड अब हमें डिमांड साइड तो क्लियर हो गया बट सप्लाई साइड क्या चल रहा है वो देखते हैं। सो लास्ट डिकेड में 8-10 ईयर्स में वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी मेजर कॉपर माइंस डेवलप नहीं हुई, तो इसलिए भी एक मिसमैच आ रहा है कि आपका सप्लाई साइड में लाइक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ एंड डिमांड साइड बहुत स्पर्ट आ चुका है। एंड कॉपर की माइन को अगर आपको लाइक फाइंड करना है, स्टार्ट करना है उधर से प्रोडक्शन, तो 15 ईयर्स लगते हैं ऑन एन एवरेज, इन नंबर 20 ईयर्स तक चला जाता है। बिकॉज पहले आप फाइंड करोगे, इतना इजी नहीं होता वर्ल्ड में ढूंढना भी। उसके बाद आपको परमिशन चाहिए, बहुत ज्यादा लाइक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस होती हैं, एनवायरमेंटल इशू आते हैं। उसके बाद आपने फाइंड कर लिया यहाँ पे करना है, परमिशन मिल गई, उसके बाद आप वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो 15-20 साल लग जाते हैं। सो आज अगर हमें लग भी रहा डिमांड आ रहा है तो इसको फुलफिल करना अगर आज स्टार्ट करेंगे तो 15-20 साल बाद कुछ जाके प्रोडक्शन आएगा। तो ये जो मिसमैच आया है इस वजह से मेजरली स्पर्ट आ रहा है डिमांड में और प्राइसेस इतने हाई भाग भाग गए। एंड इसमें आते हैं वर्ल्ड में है कहाँ पे कॉपर। सो जो साउथ अफ्रीकन नेशंस है ना, लाइक साउथ लाइक अमेरिका, उधर चील जो है 23% प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पे हब है। एंड देन चाइना, ऑल उसके माइंस नहीं है कॉपर की, बट उसने अपने आप को रिफाइनरी, एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है कि आपने निकाल तो लिया कॉपर बट उसको प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है। वहां पे चाइना बहुत आगे है एंड चाइना 45% वर्ल्ड का रिफाइनिंग आउटपुट लाइक कंट्रोल करता है कॉपर का। सो चाइना ने वो एक जगह ढूंढ ली। सो लाइक इंडिया भी डेफिशिएंट है लाइक कॉपर में, एंड मेजरली साउथ अमेरिकन नेशंस फोकस्ड हैं ऑन द कॉपर माइंस। अगर इसका देखोगे कैसे कॉपर यूज होता है, सो सबसे पहले आती है माइंस जो लाइक सोर्स करते हो, अगर वो तो जहां पे लाइक अगर आपकी कंट्री में है तो वेल एंड गुड, एल्स नहीं है बिकॉज ये तो नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन उसके बाद प्रोसेस आता है स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग का, जहां पे चाइना डोमिनेट करता है बिकॉज निकाल लिया उधर तो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, उसके बाद उसको प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि यूज हो सके, वो स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। देन उसके बाद एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इंडिया में FY18 में 8.4 लाख टन का लाइक कॉपर हम प्रोड्यूस करते थे। बट 2018 में एक इवेंट हुआ, जो वेदांता की एक बहुत बड़ी रिफाइनिंग फैक्ट्री थी जो मेजर कंट्रीब्यूट करती थी इन द कॉपर प्रोडक्शन, उसको बंद कर दिया गया बिकॉज एनवायरमेंटल काफी इश्यूज आ चुके थे। एंड वहां से हमारा कॉपर प्रोडक्शन लाइक 40% डिक्लाइन कर गया। एंड अभी भी इंडिया 50% इंपोर्ट करता है रिफाइंड कॉपर, जो जिसमें चाइना डोमिनेट करता है। सो इसलिए हम भी काफी डिपेंडेंट है एंड इंडिया में ऑलरेडी हमें खुद के लिए बहुत ज्यादा चाहिए कॉपर, सो डोमेस्टिक डिमांड इतना ज्यादा है। सो ये एक ट्रेजेडिक इवेंट था लाइक 22 मई 2018, जो वेदांता का ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पे बहुत बड़ी लाइक इनका प्लांट था, वो शट डाउन हो गया बिकॉज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था एंड कैंसर, लोगों ने लाइक कैंसर कैपिटल डिक्लेयर हो रहा था इस जगह को बिकॉज पॉल्यूशन, हजार्डियस मेटल रिलीज हो रहे थे। एंड ये बंद हुआ, उसके बाद वहां पे बहुत जॉब लॉसेस हुए एंड अगेन अभी प्लान हो रहे हैं कि इसको स्टार्ट करें। जॉब लॉसेस एंड कॉपर का जो डिमांड है, सो ये चीजें प्रोग्रेस हैं अभी, लेट्स सी कब होता है।
सो ये ग्राफ में आप देखोगे 8 लाख टन जो FY18 में था हम प्रोड्यूस करते थे, सीधा 40 to 50% का कट आया था, बिकॉज ये जो 2018 में इवेंट हुआ एंड हमारा इंपोर्ट बिल ड्रास्टिकली बढ़ गया। सो हमारा इंपोर्ट बिल 13,000 करोड़ का बिल था, वो 26,000 करोड़ हो गया इन FY24, बिकॉज डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है। एंड इंडिया में कौन कौन काम कर रहा है इन द वैल्यू चेन ऑफ कॉपर? सो अदानी ग्रुप बहुत बड़े वे में आया है, स्पेशली जब ये वेदांता ग्रुप का प्लांट बंद हुआ है, तो अदानी ग्रुप एंड हिंडाल्को ग्रुप बहुत एग्रेसिवली आए हैं। एंड अदानी ग्रुप ने तो एक अलग कंपनी बना दिया फॉर स्पेसिफिकली कॉपर, विल डिस्कस। देन हिंडाल्को लाइक कॉपर की माइंस नहीं है, लाइक ना अदानी के पास ना हिंडाल्को के पास, ये लोग रिफाइनिंग एंड एंड प्रोडक्ट्स में ज्यादा है। एंड हिंडाल्को ग्रुप जो बिरला जी का ग्रुप है, वो एल्यूमिनियम कॉपर एंड बहुत बड़े स्केल पे दे आर वर्किंग। इन्होंने कॉपर के लिए स्पेसिफिकली लाइक रिसाइकलिंग प्लांट भी सेटअप करें, बिकॉज कॉपर में एक अच्छी चीज है, ऑल्दो इसका अभी सप्लाई में दिक्कत है, बट 100% रिसाइकलेबल है। सो जिस भी डिवाइस ने आपने यूज करा, डिवाइस खराब हुआ, आप उसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करो एंड पूरा आप यूज कर सकते हो। सो ये एक अच्छा थिंग है एंड ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रहा है। सिमिलरली JSW ग्रुप भी आप इसमें एंटर कर चुका है एंड वेदांता आज भी मतलब काफी अच्छे वे में काम कर रहा है। ऑल्दो उनका एक्सपेक्टेड है कि वो जो तमिलनाडु का प्लांट है वो दोबारा स्टार्ट हो सकता है। देन हिंद कॉपर एक बहुत अच्छा प्ले है इन द कॉपर, बिकॉज इनके पास माइंस भी हैं एंड इंडिया में ओनली माइंस यही लोग ऑपरेट करते हैं एंड पूरे लाइक वैल्यू चेन में दे आर लाइक प्रेजेंट। तो अदानी ग्रुप ने कच्छ कॉपर लिमिटेड एक कंपनी बनाई है। सो अदानी ग्रुप की लाइक देखोगे ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ये लोग ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, सोलर प्लांट, विंड टर्बाइन। देन अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप के बहुत ज्यादा है, ये लोग बैटरी एनर्जी में भी एंटर कर रहे हैं। सो यहाँ पे कॉपर ऑलरेडी चाहिए होगा। सो तभी अदानी ग्रुप क्या करते हैं, सीमेंट का नीड था तो उन्होंने सीमेंट कंपनी से एक्वायर कर ली। एयरपोर्ट का भी इनको नीड था, देन अब इनको कॉपर का। सो इनका इंटरनल कंजप्शन खुद का इतना ज्यादा है एंड बाकी लोग लाइक बाहर भी सेल करेंगे। सो दे आर स्टार्टिंग इन अ बिग वे, अलग से एक्सपेक्टेड है कि ये भी लिस्ट होगी कंपनी। सो इंडिया में जो कंपनीज आई डिस्कस्ड उसमें हिंडाल्को देखोगे, सो मेजरली स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग में, तो माइंस नहीं है हिंडाल्को के पास एंड ये काफी ज्यादा केटर कर रहे हैं इंडिया की डिमांड को। सो हिंडाल्को एंड अदानी एंड वेदांता क्या करते हैं, बाहर से लाइक एक्सपोर्ट कर लाइक इंपोर्ट करते हैं कॉपर का जो रॉ मटेरियल होता है, जो माइन से एक्सट्रैक्ट होता है, देन उसको रिफाइन करके प्रोसेस करके फिर सेल करते हैं, बिकॉज माइंस तो ऑलरेडी इंडिया में भी कम है। एंड हिंद कॉपर है जो पूरे एंटायर लाइक माइंस भी हैं पूरा करता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम है, इसलिए मेजर कंट्रीब्यूट नहीं करता। एंड वेदांता के पास भी लाइक वेदांता इन अ बिग वे जो तमिलनाडु का प्लांट था उसमें लाइक रिफाइनिंग एंड स्मेल्टिंग में था, बट वो अभी क्लोज हो चुका है। सो वेदांता का भी एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही अगर वहां से इनको सप्लाई मिलता है, प्रोसेस कर सकते हो और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। देन अदानी ग्रुप भी सिमिलर, इनका मुंद्रा पोर्ट के पास इन्होंने ये सेटअप कर रहा है अपने कॉपर प्रोडक्शन का। देन JSW भी लाइक एंटर कर रहा है, इन्होंने हिंद कॉपर के साथ टाइप भी करा है JSW ग्रुप में। सो ये सारे जो इंफ्रा में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे आ रहे हैं। अभी रिलायंस ग्रुप ने कुछ अनाउंस नहीं करा फॉर देयर कॉपर थिंग। सो हिंडाल्को पे आते हैं, हिंडाल्को का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है। हिंडाल्को का स्टॉक भी लास्ट 1 ईयर में 37% अप है, बिकॉज कमोडिटी के प्राइस अप है एंड को बेनिफिट होता है। प्लस इन्होंने कुछ माइंस भी एक्वायर करी थी एंड इन्होंने पोस्ट जब से ये इवेंट हुआ है लाइक वेदांता का और एग्रेसिव हो गए। सो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, सो नॉट जस्ट कि कॉपर को लाइक फाइनल प्रोडक्ट बना के सेल करा, उसमें वैल्यू ऐड करके कॉपर कॉइल्स बना के बेच रहे हैं, उसका प्राइस में ज्यादा मिलता है आपको, मार्जिन भी हाई होते हैं। देन इन्होंने लाइक जो रिसाइकलिंग प्लांट बनाया, इंडिया फर्स्ट मतलब बहुत टेक इनेबल्ड रिसाइकलिंग प्लांट बनाया एंड ये लोग अपनी कैपेसिटी भी लाइक बढ़ा रहे हैं ऑफ कॉपर। लाइक इन्होंने 8,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस करा है एंड ये लोग 3 लाख टन की एनुअल कैपेसिटी ऐड करेंगे दहेज प्लांट में इनके। सो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ग्रुप एंड ये जो रिसाइकलिंग का इज अ गेम चेंजर फॉर दिस ग्रुप एंड इंडिया में लाइक काफी डिमांड आ रहा है रिसाइकलिंग का, बिकॉज कॉपर में ये अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो रिसाइकल हो सकता है। देन लाइक हिंडाल्को ग्रुप बाकी चीजें बनाता है, एल्यूमिनियम लाइक देन आपका कोल उसमें भी है एंड ये लोग भी लाइक इनके काफी प्रोडक्ट्स में ऐड कर रहे हैं थिंग्स एंड ऑल। सो लेट्स सी।
देन आता है आपका हिंद कॉपर। सो हिंद कॉपर का मार्केट कैप इज लाइक 41,000 करोड़। सो लाइक इन सब में अच्छा अच्छा रैली आया इन द लास्ट 1-2 years में, जब से कॉपर में स्पर्ट आया। एंड दिस इज अ प्योर प्ले फॉर कॉपर, बिकॉज ये लोग माइन से लेकर एंड प्रोडक्ट तक काम करते हैं। सो अभी इनके 3 माइंस है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। एंड ये गवर्नमेंट कंपनी है, सो इतनी एफिशिएंट नहीं थी। अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत लाइक एग्रेशन आ रहा है, जो माइंस इनकी बंद थी उनमें भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो एज आई टोल्ड यू पहले कि माइंस, एक कॉपर की माइन स्टार्ट करने में 15 ईयर्स का जेस्टेशन टाइम लगता है। सो हिंद कॉपर बहुत पुरानी कंपनी है, इनके पास कुछ माइंस बंद थी तो ये लोग उनको स्टार्ट करके प्रोडक्शन एनहांस कर रहे हैं, बिकॉज डिमांड आज है। अगर ये लोग नई माइन का स्टार्ट करेंगे तो 15-20 साल लग जाएंगे। सो इनके पास ये एडवांटेज है। एंड इनका टारगेट है लाइक अभी इनके पास समथिंग 1.5 लाइक प्रोडक्ट मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन है। इनका टारगेट है उसको 12.2 मेट्रिक टन पर एनम का प्रोडक्शन अचीव करना है बाय FY 31। सो काफी एग्रेसिव टारगेट्स हैं। एंड ये गवर्नमेंट कंपनी अब पूरी लाइक फुल फोर्स से काम कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है कि आप प्रोडक्शन करो। एंड का इंटरव्यू आया था इनके मैनेजमेंट का, दे सेड कि लाइक पहले कंपनी भी एफिशिएंट नहीं थी एंड नाउ बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का जो पुश आ रहा है ना, उस चक्कर में सारी चीजें प्ले आउट कर रही हैं। सो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि जो $100 पर टन का इंक्रीज होता है लाइक कॉपर प्राइस में, तो इनको 20 से 25 करोड़ का सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट होता है। सो ये सारा जो कॉपर के जो कंपनीज काम करती हैं ये कमोडिटी में, so जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा इनको बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। एंड जब कॉपर प्राइस कम होता है तब भी इनको बहुत मैसिव इश्यूज होते हैं, बिकॉज कॉपर निकालने का एक सर्टेन कॉस्ट होता है, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट आता है प्राइस बढ़ता है, तो अकॉर्डिंगली इन सारी कंपनीज को बेनिफिट होता है। एंड इन सारी कंपनीज के जो स्टॉक प्राइस हैं आर लिंक्ड मेजरली विद द कॉपर का प्राइस मूवमेंट, जितना ज्यादा जो डिपेंडेंट है कॉपर पे। देन JSW ग्रुप ने जो टैप करा है, सो ये सारे बड़े ग्रुप्स मतलब पीछे नहीं रहते, लाइक इनको अगर जो चीज अच्छी लगती कि पैसा बनाएंगे, दे इवेंचुअली प्ले दैट गेम। देन आते हैं वेदांता पे। 2,33,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड इनका स्टॉक भी लाइक काफी सालों बाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑल दो इनके सब वेदांत के काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है कि शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी नहीं है, वो सब है। डिस्पाइट दैट जो इनके पास माइंस है उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है, तो इसलिए स्टॉक में भी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एंड की मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इन FY 26 वेदांता का स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर होगा, एंड ये लोग सरपास करेंगे अपने जो रिकॉर्ड $6 बिलियन का रेवेन्यू था FY 22 में, वो इस साल क्रॉस हो जाएगा। सो वेदांता इज नॉट जस्ट लाइक कॉपर कंपनी, ये बुके है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आई विल शो इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो वेदांता की मैनेजमेंट बुलिश है। सो ओवरऑल मेटल्स एंड माइनिंग कंपनीज की जितनी भी कंपनीज हैं, सबकी गाइडेंस बहुत ही एग्रेसिव आ रही है। सो वेदांता का देखोगे तो एल्यूमिनियम, जिंक, ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील, देन पावर, सो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। एंड इनका प्लान है कि ये हर कंपनी का अलग अलग IPO लाएंगे, बिकॉज वैल्यू अनलॉकिंग होगा। सो वो एक की इवेंट है, देखने की कैसे रहता है। जैसे जैसे कंपनीज लिस्ट होंगी, वैल्यू बनेगा एंड कंपनी की ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ेगी। सो अभी तो सब अच्छा लग रहा होगा कि जो हमने डिस्कस करा, बट रिस्क भी है इस बिजनेस में, बिकॉज ऑल दीज कंपनीज आर कमोडिटी ड्रिवन। एंड ये डिमांड अभी तो अच्छा लग रहा है, चल रहा है, बट यू नेवर नो कि AI फेल हो जाए, मतलब AI पे भी अभी लॉसेस में चल रही हैं चीजें। AI सक्सेस नहीं करा, डिमांड खत्म हो सकता है। एंड कॉपर प्राइस अभी फोमो में भी आ चुके हैं। सो काफी स्पेकुलेटर्स भी एंटर कर चुके हैं रैली में, मतलब ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं, ऑल्दो उनका डायरेक्ट कोई काम नहीं है, मतलब प्रोडक्शन में या वैल्यू चेन में। सो स्पेकुलेशन हो रहा है। सो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है, बिकॉज अभी आपने एकदम यूफोरिया में चीजें ले ली तो बहुत बुरा फंसते हैं लोग, ये हर बार देखा गया, बिकॉज इट्स प्योर प्योर प्ले कमोडिटी, कोई ज्यादा वैल्यूडेशन नहीं है। कमोडिटी का प्राइस अगर फॉल करता है तो इनके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, जस्ट जो प्राइस होता है इनको उसी प्राइस पे सेल करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है।